अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे कुलीग मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर सुहेब अशरफ है। अभी कुछ अर्सा पहले हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पर ये 1 साल रिसर्च सेंटर में काम कर कर आए हैं। तो आज हम इनसे इनकी रिसर्च के बारे में पूछेंगे जो इन्होंने कुछ अर्सा पहले की, जो कि कोविड के दिनों में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित रही और वो इंटरनेशनली भी इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ और नेशनली भी उसको काफ़ी तौर पर सराहा गया। तो वो रिसर्च के बारे में आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर बकर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं अपनी रिसर्च के बारे में कि आपकी रिसर्च किस पे थी और क्या आपने किया। जब रिसर्च स्टार्ट हुई थी बेसिकली तो वो टाइम था 2020 का, और 2020 के अंदर कोविड का अभी स्टार्ट हुआ था, और तब चाइना में, अमेरिका में सब कुछ बंद हो रहा था, एम्बेसीज क्लोज हो रही थी। और मेरा बाय इनफैक्ट मेरा प्लान था अप्रैल में यूएस मूव करने का, लेकिन चूंकि एम्बेसीज बंद हो गई और वो सारा लॉकडाउन वाला सिस्टम चल पड़ा तो मैं जा नहीं सका। और उस टाइम पे कोविड अभी आया भी नहीं था। तो एक बाय चांस मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, डॉक्टर अहमद से। तो वो मुझे डिजास्टर बता रहा था कि कोविड ने आके ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरी नज़र में कुछ कुरान पाक की आयत और कुछ हदीस गुजरी हुई थी, जिसमें से कुछ ऐसे था कि अल्लाह ताला ने इरशाद मारा था कि शहद में और कलवंजी दोनों में शिफा है, और बड़ा इसको ना हाई हियरार्की में रखा जाता है। प्रोफेटिक मेडिसिन के अंदर शहद और कलवंजी का रोल बड़ा बयान किया जाता है। तो बात जब स्टार्ट हुई तो मजाक मजाक में चली थी कि ये जो मर्जी कर लेना, इनसे कोई इलाज नहीं निकलना। एट द एंड ऑफ द डे आना इन्होंने अल्लाह की तरफ ही है, और शहद और कलवंजी में ही चीजें निकलनी है। तो कुछ सूरत हाल कुछ यूं चली कि हम लोगों ने कहा कि अच्छा चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने हर एक इंग्रेडिएंट्स जो है ना, हनी और कलवंजी के इंग्रेडिएंट्स देखे। और उसको देखने से पहले हम लोगों ने क्या किया, एक रेट्रोस्पेक्टिव वे में पीछे से हम आगे चले, उसके सेंस में कि हमने देखा था किस किस चीज के अभी तक स्टैब्लिश हो चुके हैं स्टडीज जो सी हैं कि बेनिफिशियल होंगे। उसमें कुछ एलिमेंट रेमडेसिविर का भी आ रहा था, कुछ रोल जो से एंटीबायोटिक्स का भी थोड़ा बहुत चल रहा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी कुछ प्लस माइनस उस टाइम पे चल रहा था, काफी सारा कुछ। और कर्सेटीन वगैरह और इस तरह की चीजें भी अभी आ रही थी नोवेल ड्रग्स के नाम से। हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स सी कि ये जितना कुछ भी आ रहा है क्या वो हनी और कलवंजी में है या नहीं। इनटू आवर सरप्राइज हर चीज जो हमने सर्च की जो उस टाइम पे भी प्रपोज थी, वो शहद और कलवंजी में मौजूद थी। सो वी राइट एंड ट्रायल्स, पब्लिकेशन, हम एक ड्राफ्ट जनरेट किया, सिनॉप्सिस को हम नाम देते हैं, एक प्रपोजल जनरेट किया, और वो हमने जाके तो डिस्कस किया। और हमारा प्रपोजल बेस्ड ऑन द साइंटिफिक लिटरेचर, नॉट ऑन द रिलीजन, बट आवर कॉन्सेप्ट, हमारा जो चीज था वो बिलीव हमारा रिलीजन की बेस पे था। लेकिन जो हमने डाटा हमने प्रेजेंट किया वो स्टैटिस्टिक्स की बेस पे किया कि जनाब ये जो शहद और कलवंजी है ये इसी रिसर्चेज में काम हो चुका है, इसका रेस्पिरेटरी रोल बहुत बेनिफिशियल है, कार्डियक इफेक्ट्स बड़े अच्छे पॉजिटिव हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स हैं कि खून को पतला करती है, दिल के लिए बड़ी अच्छी है। तो उधर से हम लोग स्टोरी को जिस तरह चली गई हम लोगों ने साइंटिफिकली इनको बयान किया, फिर उस हिसाब से हमने फिर ट्रायल के लिए प्रपोज किया। अच्छा, तो यानी आपकी जो स्टडी थी वो कलवंजी और हनी पे थी, राइट? जी, शहद और कलवंजी को हम लोगों ने यूज किया अगेंस्ट कोविड-19, जो कोरोना वायरस जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, उसके अगेंस्ट हमने यूज किया। अच्छा, कितने पेशेंट्स पे आपने यूज किया? हमने बेसिकली यूज तो काफी सारे पेशेंट में किया, क्योंकि मैं इनिशियली ही रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे थे। तो हमने रिकमेंड करना शुरू किया, प्रॉपर डोज रेजिमेंट वगैरह स्टार्ट की। तो उन्होंने अक्रॉस द ग्लोब स्टार्ट तो किया, काफी पेशेंट्स तो काफी सारे थे, लेकिन जो हमारे स्टडी में इंक्लूडेड थे, क्योंकि स्टडी का एक सेट क्राइटेरिया होते हैं, उसमें आपने जो शहद इस्तेमाल करना था वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, उसकी डोज स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो हर एक कैप्सूल में होने चाहिए, और एक बड़ा ही कन्फाइंड होता है। तो इसलिए हमने जो नंबर ऑफ पेशेंट्स चेक किए वो थे 313 आउट ऑफ उसके इंक्लूजन क्राइटेरिया भी था, काफी सारे लोगों की स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद लोगों ने रिकमेंड जरूर किया, लेकिन जो स्टडी पॉपुलेशन थी हमारी वो 313 थी। तो वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के थे या किसी एक ही हॉस्पिटल में? बेसिकली इसमें हमने 4 मुख्तलिफ सेटअप्स यूज किए थे, और उन सेटअप्स में भी कुछ ऐसे था कि सूरत है कि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ बेड रिटन पेशेंट्स थे। मॉडरेट सीवियर एक आम इंसान को नहीं पता, वो थोड़ा बताएं। मॉडरेट और सीवियर बेसिकली शिद्दत है कोरोना वायरस की, और मॉडरेट का मतलब ये था जिसको बुखार है और वो घर में भी ट्रीटमेंट ले सकता है या हॉस्पिटल भी जा सकता है, लेकिन वो घर में रहना प्रेफर करता है आइसोलेशन वगैरह, क्योंकि बड़ी कंजेशन थी जो आम हालात में यूजुअली हॉस्पिटलाइज होते हैं। जो सीवियर पेशेंट्स थे वो थे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, जिनकी जरूरत थी कि वो अस्पताल में मौजूद हो और ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक है, तो हमारे में ये दोनों तरह की पॉपुलेशन थी, ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक हो। तो मुझे ये बताएं कि कितने अरसे बाद जो है वो आपने उसका रिस्पांस ऑब्जर्व किया और क्या रिस्पांस देखा आपने? हमारा बेसिकली जो रिस्पांस था वो डिफरेंट था मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में। जो दरमियानी मिकदार की शिद्दत वाले मरीज थे उनमें रिस्पांस जो है वो 3 से 4 दिन में आ रहा था कि काफी अच्छा पेशेंट रिकवर कर जाता था। जबकि जो पेचीदा, जिनमें ज्यादा सिवियरिटी थी, जिनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी डिजीज की, उसमें सूरत हाल ये थी कि उसमें पेशेंट को अराउंड 1 वीक तक लग जाता था बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिर स्टडी जो है आपने पब्लिश कैसे की, पाकिस्तान में इसको कैसे देखा गया और बाहर आपने कौन से जर्नल में इसको पब्लिश किया?
बेसिकली अगर हम बात करें इसकी पब्लिकेशन की, तो लोगों ने इसको बड़ा बड़ा सराहा, क्योंकि हमने इसको पहले रिलीज कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी ही एक सेंसेशन बनी रही। पाकिस्तान में भी न्यूज चैनल्स में आई और इंटरनेशनल जो लोग थे उन्होंने इसको बड़ा सराहा, बिकॉज इसकी खूबसूरती ये थी कि इसमें साइंटिफिक एलिमेंट के साथ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट भी था। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट का बेनिफिट ये था, एक आम पब्लिक को ये था कि वो हर बंदा घर में रेमेडी ले सकता था। तो फायदा ये हो रहा था कि लोगों को जो फार्मेसीज और जो इतना एक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, माफिया जो बना हुआ था उस टाइम पे, यहाँ हर बंदे की सस में नहीं थी, जो ब्रांडेड दवाइयां शॉर्टेज वगैरह भी चाहिए थी, उनके लिए बड़ी बेनिफिट था। तो पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इस मार्केट में काफी सराहा भी गया और इस तरीके से काम भी चला। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, तो सारी आपने डिटेल में बता दी, ऐसा हनी में और कलवंजी में क्या है जो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया हुआ है और जो हमें कोविड के अलावा बाकी डिजीज में भी फायदा दे? मैं आपका आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कुछ चीजें लिखी थी कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। थोड़ा सा ये हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये क्या प्रोसेस है सारा। देखें, जो इसमें खास चीज है वो तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। अगर आप इसको सुन्नत अमल समझ के और प्रोफेटिक मेडिसिन को लेके बिलीव के साथ चलते हैं, तो इसमें चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है, तो हमारे लिए किसी भी साइंटिफिक की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कलवंजी में हर चीज की शिफा है सिवाय मौत के। तो अगर मौत अल्लाह ताला ने लिखी है तो लिखी है। जहां अगर हम साइंटिफिक पॉइंट पे बात करें, तो जो इसमें एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है वो ये कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो नहीं दे सकती। तो जो पैराडॉल है उसमें सिर्फ पैरासिटामोल है, जो ब्रूफिन है उसमें सिर्फ आइबुप्रोफिन है, ठीक है। और इस तरह की जितनी भी दवाइयां उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है। जो कलवंजी और शहद है, इसमें खूबसूरती है कि हर चीज इस कदर परफेक्शन के साथ अल्लाह ताला ने मिलाई हुई है कि बड़े अच्छे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। वो एक आम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस तरह के इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करती जो ये कर रही है। अब इसकी जो साइंटिफिक लिटरेचर जो आप तक आ चुका है वो ये है कि स्पेशली कोविड में था, हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें ये था कि एक तो इसके एंटीवायरल इफेक्ट्स हैं। एंटीवायरल मींस कि वायरस के अगेंस्ट काफी अच्छा काम करती है। सेकंड नंबर पे आता है एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स। एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स के अंदर क्या चीज था कि ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अगेंस्ट बड़ा अच्छा काम करती है, जो आपके बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं। तीसरी चीज इम्यूनोसप्रेसेंट था, जो आपकी हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स थी, जो आपकी बहुत ज्यादा बॉडी रिस्पांस दे रही थी जिसको उस तरीके से कर रहा था। लेकिन इन सब इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज के अलावा जो ये काम कर रही थी कि जो कोविड रिलेटेड और चीज प्रॉब्लम थी, लाइक जो कोरोना वायरस था, ना सिर्फ वो फेफड़ों के ऊपर असर कर रहा था बल्कि दिल के ऊपर असर कर रहा था, शरीयानों पे असर कर रहा था, गुर्दों पे असर कर रहा था, जिगर पे असर कर रहा था। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक आम आदमी है, उसके पास शहद भी है, उसके पास कलवंजी भी है। अब आम आदमी तो ना कैप्सूल उसका बना सकता है, वो घर पे जो कि हम आमतौर पे चम्मच इस्तेमाल करते हैं शहद खाने के लिए, तो एक चम्मच अगर हम उसको कंसीडर करें तो एक चम्मच में कितना शहद और कितना कलवंजी यूज होना चाहिए? देखिए, इसमें वर्ड ऑफ कॉशन है ना, वो तो ये है कि शहद ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो शहद का खालिश होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो खालिश शहद है वो शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब जो शहद और कलवंजी, अब इसकी जो डोज है वो शहद की डोज है 1 ग्राम पर केजी पर डे और कलवंजी की डोज है 80 mg पर केजी पर डे। जो अगर आप रफ एस्टिमेट करें तो बनते हैं 2 बड़े चम्मच शहद के सुबह शाम, बड़े सुबह 2 शाम, ठीक है। और जो कलवंजी है उसका बनता है 1 छोटा चम्मच सुबह शाम, ठीक है। तो आप डोज देख लें, अगर कोई बंदा है कि उसको फील नहीं इतनी अच्छी आती तो थोड़ा सा कलवंजी ग्राइंड करना बेहतर है। ग्राइंड करके तो 2 छोटे चम्मच ने पूरे दिन में लेने, शहद के 2 बड़े चमचे सुबह शाम, उसने जो छोटे 4-5 चमचे जो होते हैं ना बड़े, उसने पूरे दिन में लेने, फिर गर्म पानी में मिला के पी ले, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट फील करता है। दूध में नहीं, जिस पानी में इस्तेमाल करें या डायरेक्ट इस्तेमाल करें, तो हमारी स्टडी उस पे नहीं की, मे बी दूध के साथ भी वही रिस्पांस शो करे, लेकिन क्योंकि मेरी स्टडी उस पे नहीं है तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि आपने एक बात कही है कि खालिश शहद जो है वो शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने किस बेस पे कही है बुनियाद? क्या उसमें क्या ग्लूकोज नहीं होता या क्या है सारा, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमसे वो पूछते हैं ये बात। देखिए, इसमें जो मैं जिसको सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि उन्होंने कहा कि इस चीज में हर चीज की शिफा है। जब हर बीमारी की शिफा है ना, तो उस बीमारी के अंदर शुगर भी एक बीमारी ही है ना, अगर तो बीमारी है तो उसका शिफा होगा। ये थी पहली जो एक रिलीजियस बात, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन मजे की बात है कि इस टाइम दुनिया में इसको मानती है। दुनिया ने रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के, जिस तरह हमने कोरोना पे काम किया, लोगों ने शुगर वाले मरीजों पे काम किया, उनको शुगर वाले मरीजों को उन्होंने ये शहद दिया, शहद देकर उन्होंने HbA1c किया है। HbA1c वो एक टेस्ट होता है जो शुगर का एक लेवल को मुख्तस करता है। अब उन्होंने शुगर का टेस्ट कराया है पहले और बाद में। कुछ लोगों को शहद दिया और कुछ लोगों को शहद नहीं दिया। जिन लोगों को शहद दिया उनमें HbA1c कम हो गई, इसका मतलब कि उनका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू वो लोग जिनको शहद नहीं मिला। तो दिस इज एविडेंस के शुगर वाले मरीजों के लिए ना सिर्फ ये नुकसानदेह नहीं है बल्कि फायदेमंद है शुगर का ये शहद।
खालिश शहद। इसकी लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इसमें हाई सैकराइड्स जो होते हैं ना, पॉलीसैकराइड्स, वो इसकी एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेब, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। नाज़रीन, हदीस शरीफ का मफहूम है, एक शख्स आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद खिलाओ। अगले दिन वो शख्स दोबारा आया और फिर फरमाने लगा या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि उसको शहद खिलाओ। उसने जाके शहद खिलाया। तीसरे दिन फिर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई के पेट में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे भाई का पेट तो झूठ बोल सकता है, मेरे रब का कुरान झूठ नहीं बोल सकता। फिर उस शख्स ने दोबारा अपने भाई को शहद खिलाया तो उसके भाई का पेट का दर्द ठीक हो गया। नाज़रीन, ये तो बात जो हक सच है कि जो हमारे अल्लाह ने और उसके नबी ने जो बात कर दी उसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां छुपी है। इसलिए कुरान में भी कलवंजी का जिक्र और शहद के बारे में जिक्र, इस तरह अल्लाह के नबी ने भी कलवंजी और शहद के बहुत सारे फायदे बताए। अगर हम तिब्बे नबवी को अपना लें, तिब्बे नबवी को फॉलो कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।